वेलकम टू दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र सर जीके में स्वागत है। आज हम आप जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली बैच लेके आ रहे हैं जिसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित यानी कि जीके से संबंधित नए-नए क्वेश्चन हैं, जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी के जवाब दें। पहला प्रश्न ये रहा, किस अनुच्छेद के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है? ये बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ऑप्शन ए है 352, बी 302, सी 368 और डी 356। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आर्टिकल 356 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आर्टिकल 368 का यूज क्यों करते हैं? संविधान में संशोधन के लिए। 302 जैसा कि आप जानते होंगे फांसी की तहत सजा दी जाती है किसी को। और आर्टिकल 352 का प्रयोग जब किया जाता है जब हमारे देश में कोई युद्ध की स्थिति हो या आंतरिक विद्रोह हो गया हो, तब हम 352 का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन का आंसर ये रहा, आर्टिकल 356। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आपको बताना है कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 ईयर्स, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स, ऑप्शन सी है 35 ईयर्स और ऑप्शन डी है 30 ईयर्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताएं कि अगर राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगा? तो क्या है इसका? 35 ईयर्स, 35 साल। 35 साल का व्यक्ति आपका राज्यपाल बन सकता है। और सेम यही कंडीशन आपके राष्ट्रपति के लिए भी रहती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, अपनी आयु के 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और किसी भी लाभदायक पद पर ना हो और पागल एवं दिवालिया ना हो, तब जाके वो राज्यपाल के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन 1951 में, 1952 में, 1953 में या फिर डी 1955 में। सही आंसर आपका है क्या? तो 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा, मई 2015 तक संविधान में संशोधन की संख्या कितनी थी? कितनी थी? मई 2015 तक संविधान में संशोधन की संख्या तो आपकी 100 संविधान में संशोधन हो चुके थे मई 2015 तक। अगला प्रश्न, एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं प्रशासनिक प्रमुख को? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कहा पूछ रहा है। अगर राज्य पूछता तो आपका राज्यपाल होता और केंद्र शासित पूछा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उप राज्यपाल। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुख को आपका उप राज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत चुनाव आयोग निम्न में से किसका चुनाव करने के लिए जिम्मेवार नहीं है? किसके चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता है? तो ऑप्शन क्या है? राज्यसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायत चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो सही ऑप्शन क्या है? पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को छोड़कर बाकी सभी के चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव आयोग अपनी भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न ये रहा, स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव कब खत्म हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव कब खत्म हुआ था? 1950 में, 1951 से 52, 1947 से 1948 या फिर 1955। बताएं, स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव कब खत्म हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका क्या है? 1951 से 1952। 1951 से 1952 में स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव आपका खत्म हुआ था।
भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? कौन भारत में कार्यकारी प्रमुख होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे पावर जितने भी होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में काम किया है? उस व्यक्ति का नाम बताना है कि जिसने स्वतंत्र भारत में गृह मंत्री के रूप में काम किया है। तो ऑप्शन क्या है? पहला मोरारजी देसाई, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो गृह मंत्री हमारे स्वतंत्र भारत के पहले थे वह हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के बने थे और इन्होंने ही गृह मंत्री के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सर्वाधिक बार झंडा फहराया? ऑप्शन में मोरारजी देसाई, राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे अधिक बार झंडा फहराया किसने? तो कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वाधिक बार झंडा फहराया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन है आपके जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है ए चरण सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या है आंसर? तो इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हमारी भारत की मुख्य प्रधानमंत्री, पहले ऐसी प्रधानमंत्री थी जो मुख्यमंत्री नहीं थी और तब भी ये प्रधानमंत्री बन गई थी। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा के संदर्भ में सदन का अर्थ के नेता का अर्थ बताओ। तो सदन के नेता का क्या अर्थ होता है? भारत का प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, सत्ता दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो सही ऑप्शन क्या है आंसर इसका? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी बिहार। तो बताना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीट, राज्यसभा सॉरी लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी है? तो 80। आंध्र प्रदेश में आपके 25, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। अगर दिए गए ऑप्शनों में सबसे कम पूछता तो आपका क्या हो जाता? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र बताना है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपका कोटा, राजस्थान। ओम बिरला किस कहाँ के हैं हमारे? उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है? तो कोटा, राजस्थान। अगला प्रश्न, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन है इंदौर, बी पटना, सी वाराणसी या फिर डी अमेठी। तो बताएं सही आंसर क्या होगा? लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हमारी इंदौर से निर्वाचन क्षेत्र उनका क्या था? तो इंदौर था। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? उनका नाम बताना है आपको।
ऑप्शन है सुषमा स्वराज, बी मायावती, सी सुचेता कृपलानी, डी नंदन सतपथी। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला प्रश्न ये रहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? किस उम्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं? बताइए। ऑप्शन है 60 साल, बी 65 साल, सी 67 साल या फिर डी 70 साल। तो सही आंसर क्या है आपका? 65 साल। 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति का नाम बताना है। ऑप्शन है फातिमा बीवी, बी वी खालिद, सी बेनजीर इस्लाम एवं डी एम फरूक। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो क्या है आपका इसका? फातिमा बीवी। फातिमा बीवी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोल इलेक्शन कमीशन या फिर डी कॉमन इलेक्शन कमीशन। अगर आप इसमें देखें तो ई और सी जो है इसका तो मतलब हमें ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन होता है। सिर्फ आपको शुरुआत में जो सी दिया है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है इसका? चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? ठीक है, बताएं कौन हटा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद के दोनों सदस्य, भारत के न्यायाधीश एवं भारत के राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सुरेंद्र सर जी के में वीडियो देखने के लिए आपका।